Dear student, in this lecture we will discuss about anti-protozoal agents. In the previous lecture we have discussed about antifungal agents, antifungal antibiotics, antifungal agents, synthetic antifungal agents. But in this topic we will discuss about anti-protozoal agent. So before starting anti-protozoal agent, discuss the what is protozoals. तो एज पर योर हमारा जो टॉपिक है एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स, तो एनी एजेंट दैट किल्स और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ प्रोटोजोन्स. स्टूडेंट हम ऑलरेडी 12th में पढ़ चुके हैं कि प्रोटोजोआस क्या होते हैं. एक बहुत बड़ा किंगडम होता है, पैरा फंगस का किंगडम, एल्गी का किंगडम, बैक्टीरियल किंगडम. तो ये प्रोटोजोन्स होते क्या हैं, इनका सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हम यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, तभी हम एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स पे आएंगे. नाउ कम टू द प्रोटोजोआ. तो प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल्ड एंड कैटेगराइज एज यूकैरियोट्स, an organism that means these have nuclei in their cells. Many of them are motile and some are non-motile. तो जैसे कि हमें ये वर्ड आ गया यूकैरियोट्स, तो ये हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं. तो यूकैरियोट्स में जहाँ पर उनके पास न्यूक्लियस होता है तो उनको यूकैरियोट्स बोलते हैं, क्योंकि इनमें सेल डिवीज़न होता है, मायोसिस, माइटोसिस और प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं. और different type के protozoans are motile and some are non-motile. Most of them are parasite and live on other, ठीक है, animals, humans for their food and shelter, thus also known as heterotrophs. Various protozoans are causing the health issues worldwide in human beings that include amoebiasis, leishmaniasis, trypanosomiasis and malaria. This is the most common causing protozoans, malaria. Okay, तो प्रोटोजोआ डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, ये यूकैरियोट्स की तरह ही होते हैं जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सिंगल सेल्ड होते हैं, बट ये कभी अपना खाना नहीं बनाते. ये अपने खाना रहने का दूसरे पर ढूंढते हैं, जिसको हम हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं, जो मैंने अभी यहाँ पॉइंट डिस्कस किया, दैट इज़ हेटरोट्रॉप्स. तो ये पैरासाइट की तरह काम करते हैं, मतलब दूसरे के पर रहेंगे, उसी का खाएंगे और उसी के पास रहेंगे, और एक इन्फेक्शन ऐसा क्रिएट करते हैं जिससे डिफरेंट टाइप्स के बीमारियां जनरेट होती हैं, डिजीज़ शुरू होती हैं, हेल्थ इश्यूज आते हैं. तो इसमें कॉमन है लेishmaniasis, amoebiasis और trypanosomiasis. तो डिफरेंट टाइप के प्रोटोजोन्स जैसे कि स्क्रीन पे हम देख रहे हैं, जैसे हम पहले भी जान चुके हैं, पहले भी हमने नाम सुना है, जैसे एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, ट्रिपनोसोमा, गैम्बियंस, लेishmania ट्रोपिका, ट्रिकोनोमास वेजानिलिस, जिगार्डिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, टॉक्सोप्लाज्मा एंड वैलेंटिडियम कोलाई. जैसे कि आप देख रहे हैं ये सिंगल सेल्ड होंगे, लेकिन इनके शेप अलग अलग हैं, लेकिन ये हेटरोट्रॉफ्स हैं, ठीक है, यूकैरियोट्स की तरह हैं क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस है. ये पॉइंट्स कुछ हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है. तो डिफरेंट टाइप के पैथोजेनिक, जो मैंने यहाँ बात करी है पैथोजेनिक, जिससे हमारे लिए हेल्थ इश्यूज आते हैं, जिसको हम प्रोटोजोल इन्फेक्शंस बोल सकते हैं. और यहाँ हम उनके इन्फेक्शन को रोकने के लिए, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स को लेते हैं. नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन. तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स का, जिसका मैंने अभी डिवाइड किया था कि डिफरेंट हेल्थ इश्यूज कैसे हो रहे हैं, अमीबियासिस, लेishmaniasis, ठीक है, मलेरिया. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं, यहाँ हम एंटी मलेरियल ड्रग्स पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम एंटी प्रोटोजोल जो स्पेसिफाई हैं, आपके ड्रग मेंशन है सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर हमने क्लासीफाई किया है एंटी अमीबियासिस, दिस वन, जिसमें मिक्स्ड अमीबिसाइड्स हैं, जिसमें मेट्रोनिडाजोल, टेनिडाजोल, ओनिडाजोल है. इसमें लुमिनन अमीबिसाइड्स हैं, आइडोकिनॉल, डोलॉक्सानाइड फ्यूरेट. सिस्टमिक अमीबिसाइड्स में क्लोरोक्विन, इमेटिन, ठीक है. देन एंटी लेishmaniasis में पेंटावेलेंट एंटीमोनियल ड्रग्स, जिसमें सोडियम स्टिल्बोग्लूकोनेट है, डायमेडीन है, पेंटामेडीन, आइसोथियानोएट एंड अदर्स में पैराबोमाइसिन, ठीक है, पैराबोमाइसिन जो एक एंटी लेishmaniasis ड्रग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद एंटी ट्रिपनोसोमियासिस, जिसमें सुरामाइन है, मेलारोसोप्रोल है, इफ्लोरानाथिन है और नाइफरटिम है. तो ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन है एंटी प्रोटोजोल का. तो प्रोटोजो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या मैक्रो, मतलब उनको कैटेगराइज किया गया है. इसके अंदर सिंगल सेल न्यूक्लियस होता है और ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं, पैरासिटिक की तरह काम करते हैं, मतलब उनको फूड और शेल्टर दूसरों पर डिपेंड रखते हैं. नाउ द कम टू द एंटी अमीबिक ड्रग्स. तो एंटी अमीबिक ड्रग्स
अमीबियासिस क्रिएट करते हैं, तो उसको इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम एंटी अमीबिक ड्रग्स करते हैं, तो जो कि बेसिकली होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका से, जो एक प्रोटोजोआ है। तो दीज आर द ड्रग्स यूजफुल इन द इन्फेक्शन कॉज्ड बाई द प्रोटोजोआ एंटामीबा हिस्टोलिटिका। तो ये एंटामीबा वो टर्म दिया, तो इसलिए इसको हमने एंटी अमीबिक्स टर्म दिया है। तो अमीबियासिस क्या है, अफेक्ट्स अबाउट 10% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। जो अभी नाउ केस चल रहा है फ्रेश की बात करें तो ये वर्ल्ड पॉपुलेशन के 10% को इफेक्ट करते हैं, causing invasive disease in about 50 million pupils and death in about 1 lakh of these annually. This infection is especially common in lower socioeconomic group and institutionalized individual living under crowded and poor hygienic condition. Two morphologically identical but genetically and biochemically distinct species of Entamoeba histolytica and Entamoeba dispar are the causative organism. हम लोगों ने पहले तो इसका नाम सुन ही रखा है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, लेकिन एक नया है एंटामीबा डिस्पार। ये एक कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से वर्ल्ड पॉपुलेशन की इतनी डेथ होती हैं एनुअली। मतलब आप सोचिए कि लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये कहाँ ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पर पुअर हाइजीनिक कंडीशंस हैं, जो कि बहुत क्राउडेड एरिया हो या बहुत पुअर हाइजीनिक कंडीशंस हो। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट रखे हमारे एंटी एमेबिक में मेट्रोनिडाजोल। जैसे कि हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये भी एक इमिडाजोल डेरिवेटिव है, दिस वन। ठीक है, तो इट इज़ ए मेंबर ऑफ द क्लास ऑफ इमिडाजोल्स सब्स्टिट्यूटेड एट C1, 2 and 5 विद 2 हाइड्रोक्सी इथाइल। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी इथाइल ये ग्रुप, नाइट्रो एंड मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल हो गया और ये नाइट्रो पार्ट हो गया। ठीक है, इट इज़ ए इमिडाजोल मेंबर। It has active against anaerobic bacteria and protozoa and has radiosensitizing effect on hypoxic tumor cell। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। मेट्रोनिडाजोल मार्केट में मेट्राजिल फ्लैजिल में आती है, जो हम लूज मोशन या हो जाता है या पेट खराब बोलते हैं कि हमारा लूज मोशन हो गया, तो वहाँ हम ये इस मेडिसिन को लेते हैं। तो अमेबिक इन्फेक्शन में इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं। Now come to the mechanism. Although its mechanism is not fully elucidated, unionized metrodol is readily taken up by obligate anaerobic organism and is subsequently reduced by low redox potential electron transfer protein to an active intermediate product. Reduced metronidazole causes DNA strand break, thereby inhibiting DNA synthesis and bacterial cell growth. तो हम जानते हैं कि प्रोटोजोआ में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, नहीं DNA RNA होता है। तो ये क्या करता है, मेट्रोनिडाजोल जब एंटर करता है तो ये आयोनिक फॉर्म में जाता है और वहाँ पर ये DNA स्ट्रैंड को ब्रेक करता है। जब DNA स्ट्रैंड ब्रेक हो जाएगा तो प्रोटीन सिंथेसिस भी रुक जाएगी और सेल्स की डेथ हो जाएगी। इट इज़ ऑल्सो इनहिबिट बैक्टीरियल सेल ग्रोथ, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मेट्रोनिडाजोल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी यूज़ की जाती है। ठीक है, बट स्पेसिफाई ये की गई है एंटी प्रोटोजोल या एंटी अमेबिक ड्रग जो उसका यूजेस है। दिस नाउ कम टू द सिंथेसिस ऑफ मेट्रोनिडाजोल। जैसे कि सिलेबस में हम देखा कि जो जहाँ जहाँ स्टार बना है उनकी सिंथेसिस को हमें डिस्कस करना है। दैट इज सिंथेसिस ऑफ मेट्रोनिडाजोल, जिसमें आपका है ग्लाइक्सिल स्टार्टिंग मटेरियल। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं अमोनिया से, फिर उसके बाद एसिटल्डे है, उसके बाद सैक्रिलाइजेशन प्रोसेस से ये इंटरमीडिएट बनता है, फिर नाइट्रेशन होता है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो ये एक मॉलिक्यूल इंटरमीडिएट बनता है। उसके बाद दिस पार्ट NaOH और ClCH2CH2OH की प्रेजेंस में मेट्रोनिडाजोल मेडिसिन हमें मिल जाती है। बहुत सिंपल सी सिंथेसिस है और इम्पॉर्टेंट सिंथेसिस है, इसके बारे में आपको ज़रूर याद करना चाहिए। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट ड्रग इज टिनिडाजोल। ये भी सेम कैटेगरी की है जिसमें भी एक इमिडाजोल रिंग है। ठीक है, तो टिनिडाजोल एज 1H इमिडाजोल सब्स्टिट्यूटेड एट C1 by a 2 ethyl sulfonyl ethyl group, at C2 by a methyl group and at C5 by नाइट्रो ग्रुप। तो नाइट्रो ग्रुप आ गया और ये वाला
मिथाइल ग्रुप, ठीक है, ये इथाइल सल्फोनाइल ग्रुप है, दिस वन इथाइल सल्फोनाइल ग्रुप, ये इथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो tinidazole is also a imidazole derivative. Now come to the mechanoaction. Although the mechanoaction has not been fully elucidated, it has been suggested that tinidazole is metabolized and yield nitrite anion and metronidazole nitro group in terms to reduce by the parasitic ferredoxin, thereby generating a series of free nitro radicals including nitroanion. तो जो अभी मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया था, ये पार्ट, ये एनायनिक पार्ट एंटर करता है फेरिडॉक्सिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। उसकी वजह से ये रिड्यूस फॉर्म, जैसे कि हम देख रहे हैं, नाइट्रो रेडिकल्स की वजह से, नाइट्रो एनायंस की वजह से जो टॉक्सिसिटी जनरेट होती है प्रोटोजोल सेल्स के लिए, उसकी वजह से डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक कर जाता है और सेल्स की डेथ हो जाती है। तो टॉक्सिसिटी कैसे बढ़ रही है कि उसके एनायनेशन की वजह से, एनायन फॉर्म की वजह से। तो टॉक्सिसिटी इज अचीव्ड बाय डिप्लीशन ऑफ सल्फाड्राइल ग्रुप एंड डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक्स विद मल्टीपल हिट्स बाय हैविंग एन एडिटिव इफेक्ट एंड अल्टीमेटली लीडिंग टू द सेल डेथ, ठीक है। नाउ कम टू द यूजेस, इट इज़ यूज्ड एज एन एंटी प्रोटोजोल एंटीबैक्टीरियल एजेंट, जैसे कि मेट्रोनिडाजोल था, इसी तरीके से this drug tinidazole. Now come to the ornidazole, it is also same as imidazole family, ठीक है। तो imidazole family है, नाइट्रो ग्रुप कॉमन है जो metronidazole में है, tinidazole में है, इसमें ये ग्रुप moiety प्रेजेंट है। तो it is a C carbon nitro compound that is 5 nitroimidazole in which the hydrogen at position 1 and 2 are replaced by 3 chloro 2 hydroxy propyl and methyl group respectively, ठीक है। तो ये पॉइंट आएगा कि मिथाइल ग्रुप और ये जो मोइटी हैं इसमें प्रेजेंट हैं, ये वाली मोइटी 3 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल। इट इज़ अ मेंबर ऑफ इमिडाजोल कार्बन नाइट्रोजन कंपाउंड, ए सेकेंडरी अल्कोहल एंड ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड, ठीक है। नाउ कम टू द मैकेनिक्शन। आफ्टर पैसिव एब्जॉर्प्शन इनटू बैक्टीरियम सेल, द नाइट्रो ग्रुप ऑफ ऑर्निडाजोल इज रिड्यूस्ड टू एन अमाइन ग्रुप बाय फेरिडॉक्सिन टाइप रिडॉक्स सिस्टम, ठीक है। वही रिडॉक्स सिस्टम ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। तो जो मेन पॉइंट है अभी तक में हमने देखा दिस पार्ट, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस हो रही है। द फॉर्मेशन ऑफ रिडॉक्स इंटरमीडिएट इंट्रासेल्युलर मेटाबोलाइट इज बिलीव टू बी द की कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जब वो प्रोसेस हो रही है, ये मेटाबोलाइज हुआ और इसका मेटाबोलाइट में जो पार्ट बना एनायनिक पार्ट, वो टॉक्सिक हो गया उस सेल के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। उसके क्या होगा, डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक करेगा, ब्रेक होगा और आगे कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। उससे क्या होगा, सेल्स की डेथ हो जाएगी, ठीक है। नाउ द यूजेस, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ससेप्टेबल प्रोटोजोल इन्फेक्शन एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो देख रहे हैं हम, जैसे ये एंटी प्रोटोजोल तो है, लेकिन साथ साथ में बैक्टीरियल सेल्स को भी, ये इन्फेक्शन को भी दूर करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट ड्रग इज डायलॉक्सानाइड। ये स्ट्रक्चर है, सामने देख रहे हैं हम। डायलॉक्सानाइड इज एन एंटी प्रोटोजोल ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका एंड सम अदर प्रोटोजोल इन्फेक्शन, ठीक है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका इन्फेक्शन में यूज़ होता है और अदर प्रोटोजोल इन्फेक्शन में यूज़ होते हैं। एंड देयर साइड इफेक्ट्स इंक्लूड फ्लैचुलेंस, इचनेस, हाइव्स एंड इन जनरल द यूज ऑफ डायलॉक्सानाइड इज वेल टॉलरेटेड विद मिनिमल टॉक्सिसिटी, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शंस में भी यूज़ हुआ, प्रोटोजोल इन्फेक्शन में, बट इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, जैसे फ्लैचुलेंस मतलब पेट भारीपन होगा या फिर गैस बनना, इचीनेस खुजली सी होगी, बॉडी में इचिंग होगी, हाइव्स, ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम आएंगी। तो टॉक्सिक इफेक्ट इसके ज़्यादा हैं। नाउ कम टू द मैकेनिज्म एक्शन। डायलॉक्सानाइड फ्यूरिएट destroy trophozoites of Anthemiba histolytica and prevent amoebic cyst formation, ठीक है।
क्या कर रहा है ये डाइलॉक्सिनेट फ्यूरेट सॉल्ट, डेस्ट्रॉय ट्रोफोजाइट्स ऑफ एंटीमीबा हिस्टोलिटिका एंड प्रिवेंट अमेबिक सिस्ट फॉर्मेशन। हम लोगों ने एंटीमीबा हिस्टोलिटिका के मैकेनिज्म, उसका रिप्रोडक्शन वाला पार्ट देखा था, तो वहाँ पर एक ट्रोफोजाइट्स टर्म आया था, तो वहाँ पर ये उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। बट द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ डाइलॉक्सिनाइड इज अननोन। डाइलॉक्सिनाइड इज स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू क्लोरामफेनिकॉल एंड मे एक्ट इन द सिमिलर फैशन बाय ब्लॉकिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो ना मतलब ये थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है क्लोरामफेनिकॉल, जिससे क्या होगा, ब्लॉकिंग करेगा प्रोटीन सिंथेसिस की। नाउ कम टू द यूजेस, इट इज यूज्ड टू ट्रीट अमेबिक इन्फेक्शन। डाइलॉक्सिनामाइड फ्यूरेट वर्क्स ओनली इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड इज ए लुमिनल अमीबिसाइड। तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे काम करता है और ल्यूमिनल अमीबिसाइड की तरह भी काम करेगा। ठीक है, नाउ कम टू द आयोडोक्विनोल। जैसे कि हम देख रहे हैं आयोडोक्विनोल नाम से पता लग रहा है इसमें आयोडीन है। ठीक है, क्विनोल, तो डाई आयोडो हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, ये जो रिंग है ये क्विनोलिन रिंग है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज यूआइडोक्विनोलॉल। इट इज ए क्विनोलिन डेरिवेटिव that can be used in the treatment of amoebiasis. The exact mechanism of action is unknown. तो इसका भी exact mechanism of action unknown है, बट ये डाईआयोडो यानी कि डाईआयोडोहाइड्रोक्सी क्विनोलिन, तो इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है आयोडोक्विनोलोन। नाउ द mechanism of action, आयोडोक्विनोल is an amebicide used against Entamoeba histolytica. ठीक है, and it is active against both cyst and trophozoites that are localized in the lumen of intestine. तो जैसे कि एंटीमीबा हिस्टोलिटिका की जो लाइफ साइकिल है उसमें ट्रोफोजाइट्स का नाम आता है, यहाँ पर हम लोग लाइफ साइकिल में नहीं जा रहे हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि सिस्ट और ट्रोफोजाइट्स उस प्रोसेस में आते हैं इसकी लाइफ साइकिल में, रिप्रोडक्शन में, और ये वहाँ पर जाके एक्ट करता है। तो आयोडोक्विनोलॉल बेसिकली ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट होते हैं, एंटीमीबा हिस्टोलिटिका माउस को ये किल करते हैं। It is considered the drug of choice for treating asymptomatic or moderate form of amoebiasis. The full mechanism of action is unknown. Iodoquinol is used for disease caused by moderate intestinal amoebiasis. तो बेसिकली हमें ध्यान रखना है कि आयोडोक्विनोल is used for disease caused by moderate intestinal amoebiasis. Now come to the uses can be used in the treatment of amoebiasis, जो हम पहले भी डिस्कस करते आ रहे हैं कि ये amoebiasis में यूज होता है। Now come to the next drug is pentamidine isethionate। ठीक है, pentamidine isethionate का ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, जैसे कि सामने मैं आपके देख रहा हूँ स्ट्रक्चर है ये। तो pentamidine isethionate is a synthetic amidine derivative. It is an organosulfonate salt obtained by reaction of pentamidine with the two equivalents of 2-hydroxyethyl sulfonic. It has a role of trypanocidal drug. It contains pentamidinium ion, मतलब पेंटामिडिनियम आयन होता है प्रेजेंट, और ये ट्रिपनोसाइडल ड्रग है जो ट्रिपनोसियासिस में हमने अभी बात करी थी। अब पेंटामिडीन आइसोथेनेट इज एन ऑर्गेनोसल्फोनेट सॉल्ट, ऑर्गेनोसल्फोनेट, दिस वन। तो ये ऑर्गेनोसल्फोनेट सॉल्ट है, और इसके साथ साथ इसमें जो रिएक्शन है 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ 2-हाइड्रोक्सी इथाइल आइसोसल्फोनिक, इट हैज़ ए रोल एज ट्रिपनोसाइडल ड्रग। ठीक है, नाउ कम टू द मैकेनिज्म एक्शन। द पेंटामिडीन आइसोथेओनेट इज एन एंटीप्रोटोजोल दैट अपीयर्स टू इंटरेक्ट विद माइनर ग्रुप ऑफ एडेनोसिन थायमिन रिच डीएनए रीजन ऑफ द पैथोजन, एटी। ठीक है, तो एडेनिन थायमिन आपने सुना होगा, ये हमारे नाइट्रोजन बेसिस हैं, तो जहाँ पर 80 वाला रिच डीएनए रीजन है तो ये वहाँ पर एक्ट करते हैं। उसके बाद क्या होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा और सेल की डेथ हो जाएगी, मतलब डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक करेगा, आगे की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से ये अपना मैकेनिज्म शो करते हैं एंटीप्रोटोजोल इन्फेक्शन में, जहाँ पर पेंटामिडीन आइसोथेनेट इज एन एंटीप्रोटोजोल दैट अपीयर्स टू इंटरेक्ट विद द माइनर ग्रुप ऑफ 80 rich DNA regions of the pathogen genome, interfering with the DNA replication and function. It is effective in the treatment of trypanosomiasis, leishmaniasis, and some fungal infection
न्यूमोसाइटोसिस एंड कैरिनी निमोनिया इन HIV इन्फेक्टेड पेशेंट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है जहाँ पर इस ड्रग का यूज़ होता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इन पर्टिकुलर ड्रग्स में, जिसमें एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो हम लोगों ने डिस्कस किया, और ये देखा कि एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स बेसिकली किल कर रही हैं प्रोटोजोन्स को, और प्रोटोजोन्स होते हैं सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स जिसमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये एक तरीके से हेटेरोट्रॉप्स हैं जो अपना फूड और रहना उसके ऊपर पसंद करते हैं, इसलिए इनको हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। और ये एक हेल्थ इश्यूज़ भी क्रिएट करते हैं जिसको हम बोलते हैं एमीबियासिस, जैसे कि मैंने पहले बताया। ठीक है, लेशमनियासिस, ट्रिप्नोसोमियासिस एंड मलेरिया। यहाँ हम मलेरिया ड्रग्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि एंटी मलेरियल ड्रग हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो हमारा अलग जब सिलेबस में आएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। यहाँ हमने डिफरेंट टाइप के प्रोटोजोन्स देखे, जिसमें हमने देखा कि डिफरेंट टाइप के प्रोटोजोन्स हैं, जिसमें एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, ट्रिप्नोसोमास कैमल, लेशमैनिया, लेशमैनिया ट्रॉपिका, ट्राइकोनोमास वेजिनलिस, जियार्डिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, टॉक्सोप्लाज्मा एंड वालंटेडियम। क्योंकि डिफरेंट टाइप के प्रोटोजोन्स हैं, जिसमें हमने ये देखा कि ये डिफरेंट टाइप के प्रोटोजोन्स कैसे इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, और इनके इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम एंटीप्रोटोजोल ड्रग्स लेते हैं। यहाँ हमने डिफरेंट टाइप के एंटीप्रोटोजोल ड्रग्स को देखा, जिसमें एंटी एमीबियासिस, एंटी लेशमनियासिस, एंटी ट्रिप्नोसोमियासिस। तो ये क्लासिफिकेशन आपको तैयार करना है, जिसमें मेट्रोनिडाजोल, टेनिडाजोल, ओनिडाजोल, आइडोक्विनोल, डाइलॉक्सानाइड फ्यूरेट, क्लोरोक्विन, इमेटिन, पेंटावैलेंट एंटीमोनियल ड्रग्स। लेशमनियासिस में सोडियम स्टिल्वो ग्लूकोनेट, डायमेडिन, पेंटामेडिन, आइसोथियानेट एंड अदर इज पैरामोमाइसिन। एंड एंटी ट्रिप्नोसोमियासिस में हमने देखा मेलारसोप्रोल, इफ्लोरेंथीन एंड नाइफेरेंटिम। एंटी एमीबिक्स हमने बोला कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका के ड्रग्स के इन्फेक्शन को कैसे दूर कर रहे हैं, कैसे इनको इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। बट द मोस्ट कॉमन ये है कि इसमें जो मेन डेंजरस कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट हैं वो हैं एंटामीबा हिस्टोलिटिका और एंटामीबा डिस्पर, जिसमें हमने देखा था मेट्रोनिडाजोल जो मोइटी प्रेजेंट है। मेट्रोनिडाजोल के इमिडाजोल डेरिवेटिव है, जिसमें हमने देखा कि ये ड्रग में नाइट्रो ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप है। ये नाइट्रो ग्रुप ही रिस्पॉन्सिबल है आगे मैकेनिज्म एक्शन के लिए, जिससे क्या होगा, ये रिडॉक्स प्रोसेस के थ्रू एनायनिक फॉर्म में डीएनए स्ट्रैंड को ब्रेक करेगा। ठीक है, डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक होगा, उसकी वजह से सेल की डेथ होगी। तो मेट्रोनिडाजोल, इसकी सिंथेसिस हमने देखी थी, बहुत सिंपल सिंथेसिस है जिसको हमें याद करना है अच्छे से। ठीक है, ग्लाइकोजल और अमोनिया और एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन से रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, टेनिडाजोल वही सेम, टेनिडाजोल का मैकेनिज्म जिससे कि डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक होगा। और प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है, तो टेनिडाजोल वही सेम मैकेनिज्म, ओनिडाजोल देन इसका मैकेनिज्म वही सेम कि रिडॉक्स टाइप सिस्टम रहता है और नाइट्रो ग्रुप इसमें रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, डाइलॉक्सानाइड ये अलग टाइप की ड्रग है, देखेंगे हम इसका स्ट्रक्चर, देखा था हमने अभी, जिसमें फ्यूरॉन मोइटी और दिस मोइटी प्रेजेंट है। ठीक है, बट इसकी टॉक्सिक साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से इसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो ये भी अमेबिक सिस्ट को प्रिवेंट करता है उसकी फॉर्मेशन को। ठीक है, हमने फिर आइडोक्विनोल देखा, दिस वन, तो जिसका हमने बोला था कि डाईहाइड्रो हाइड्रोक्सीक्विनोलोन इज ऑल्सो नोन एज यूआइडोक्विनोलॉल, जो एक क्यूनोलिन डेरिवेटिव है। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्यूनोलिन डेरिवेटिव, आपने सुना है कि वो एंटी मलेरियल है, बट एक कोई क्यूनोलिन डेरिवेटिव जो एक एंटी प्रोटोजोल है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्यूनोलिन डेरिवेटिव। इसका मैकेनिज्म हो गया पेंटामेडिन आइसोथियानेट। ठीक है, यहाँ हमने इसकी सिंथेसिस, इसका स्ट्रक्चर देखा। ये ऑर्गेनोसल्फोनेट कैटेगरी है, इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनोसल्फोनेट कैटेगरी। ठीक है, सॉल्ट, ऑर्गेनोसल्फोनेट सॉल्ट। मैकेनिज्म एक्शन वही, डीएनए स्ट्रैंड को ब्रेक करना है तो ये एडेनिन थायमिन ग्रुप पे जाके एक्ट करता है, जहाँ पर डीएनए रीजन में
और इंटरफेयर करता है डीएनए रेप्लिकेशन को। एडोवाक्विनोन जो नेक्स्ट ड्रग है हमने देखा कि इट इज़ अ केमिकल कंपाउंड दैट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ नेप्थोक्विनोन। एडोवाक्विनोन इज ए सिंथेटिक हाइड्रोक्सी नेप्थोक्विनोन विद एंटी प्रोटोजोल एक्टिविटी। इसका मैकेनिज्म वही सेम कि प्रिवेंटिंग डीएनए सिंथेसिस and uses as anti-malarial and anti-fungal agent. Eflornithine, it is also a fluoroamine acid group, that is ornithine substituted difluoromethyl group at position 2. ठीक है, it is also depletion और DNA, then DNA कॉन्फर्मेशन कर देगा, जिससे क्या होगा कि एपोप्टोसिस और की प्रोसेस के वजह से डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक कर जाएगा और सेल की डेथ हो जाएगी। इट इज़ यूज टू ट्रीट अफ्रीकन ट्रिपनोसोमियासिस, दैट इज स्लीपिंग सिकनेस में, एंड एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द फेस। ये मतलब इसके जैसे एक्सेसिव हेयर हो जाते हैं तो ये वहाँ पर इस ड्रग को भी यूज़ करते हैं। थैंक यू।